नमस्कार। आपको बता दें कि नोट सेट 5 के लिए एम्स बठिंडा ने अपने अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एम्स भुवनेश्वर और एम्स पटना के भी जारी हो चुके हैं। उनके ऊपर भी डिटेल में वीडियो हमारा आ जाएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे एम्स बठिंडा को लेके। तो आपको बता दें कि एम्स बठिंडा के जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुए हैं उसमें अब आपको बताया गया है कि कब तक आपको ज्वाइन करना है और जो फॉर्म आपको दिए गए हैं, जो फॉर्मेट आपको दिए गए हैं वो भी फिल करके लेके जाने हैं। कैसे करना है, क्या करना है, चलिए सारी डिटेल आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर आया है उसके अंदर आपको लिखा गया है कि आप कितनी ग्रेड पे काम करने वाले हैं, क्या आपका पे स्केल रहने वाला है, 2 ईयर आपको प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे। एक आपको श्योरिटी बॉन्ड भी भरना होगा जिसमें आपको 1 लाख रुपीज़ का बताना होगा कि यदि आप 2 साल से पहले अपनी जॉब छोड़ देते हैं तो 1 लाख रुपीज़ हैं वो लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, सभी आपको डॉक्यूमेंट आपके लेके जाने हैं जो आपने एम्स दिल्ली की साइट पे अपलोड किए थे। इसके अलावा आपका एक मेडिकल होगा, मेडिकल आपका एम्स बठिंडा में ही होने वाला है। डिटेल जानकारी आपको आगे देंगे। इसके अलावा आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। जो आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है वो आपको भर के लेके जाना होगा। अब प्राइवेट प्रैक्टिस आप कहीं कर नहीं सकते हैं। ज्वाइन कब तक करना है, देखिए साथियों, जिस दिन आपके पास जीमेल आया है आप उसके अगले दिन से लेकर आज कल या उसके आने वाले अगले दिन तक जा सकते हैं। 25 नवंबर 2023 यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। यदि आप 25 नवंबर तक जाके ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपका जो अपॉइंटमेंट है लेटर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है 25 नवंबर, इससे पहले जाकर ही आप ज्वाइन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 25 नवंबर को ही जाएं, आप यहाँ पर जा सकते हैं। चलिए अब थोड़े इसके जो फॉर्मेट आए हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मेट आपको दिया गया है करेक्टर सर्टिफिकेट का दिया गया है। इसके अंदर इसमें ये लिखा गया है कि आपका जो करेक्टर है वो अच्छा है, आपके ऊपर कोई भी केस जो है वो पेंडिंग नहीं है, सभी बातें इसमें बताई गई हैं। आप जो ये करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप अपने आसपास का कोई कोर्ट होगा छोटा मोटा, वहाँ पे जाके इसको बनवा सकते हैं। दूसरा जो सर्टिफिकेट है साथियों वो आपके मैरिज के रिगार्डिंग है। इसमें आपको खुद ही भरना है, किसी से कुछ भी भरवाने की आवश्यकता नहीं है। डेट, आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन नर्सिंग ऑफिसर है। सिग्नेचर आप वही कीजिएगा जो आप आगे करने वाले हैं। ये नहीं है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में साइन कर दिए थे वही करने हैं। आप यहाँ पर अपने चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक बार जो आपने साइन कर दिए फिर कंटिन्यू आपको वही करने होंगे। ये है आप सभी के लिए वेरिफिकेशन फॉर्म है। इसके अंदर जो आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, किस कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए हैं, क्या आपको पोस्ट मिली है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या था, आपको बताना होगा। यहाँ पर नोट सेट 5 था। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो सारी छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट आपको बता दें। होम टाउन आपको डिक्लेरेशन करना है। होम टाउन का मतलब वो होता है कि जहाँ पर आप परमानेंट रह रहे हैं। आपके आसपास का पुलिस स्टेशन क्या है, रेलवे स्टेशन क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट क्या है, सब कुछ आपको इसमें लिखना होता है। होम टाउन यहाँ पर एलटीसी के लिए आपको जब कुछ आगे फैसिलिटी मिलेगी तो उसके लिए ये काम आता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, आपने यदि पहले कहीं सर्विस की है और आपने जब नोट सेट 5 का फॉर्म फिलअप किया था उसमें यदि आपने लिखा है कि हमने यहाँ पर जॉब किया है तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में किया है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में किया है, कैब में किया है या फिर प्राइवेट किया है। तो ये सब आपको बताना होगा और जो भी डिटेल थी उसकी वो सारी यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपका सर्विस ग्रुप क्या था, किस डेट से लेके किस डेट तक आपने यहाँ पर सर्विस की है, आपका कैडर क्या था, नर्सिंग था, डेजिग्नेशन आपका नर्सिंग ऑफिसर था या कुछ ट्यूटर था, जो भी था आपका अलग अलग हो सकता, टीचर था, आपका डिपार्टमेंट क्या था, पे स्केल क्या था, पे बैंड क्या था, ग्रेड पे क्या था, वो सब आपको बताना होगा। एलटीसी आपको मिली कि नहीं मिली। हालांकि अगर आपने प्राइवेट जॉब किया है तो एलटीसी नहीं देते हैं। लीव डिटेल आपको येस और नो में बताना है। लास्ट पे सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप अपनी लास्ट की जो सैलरी स्लिप है वो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका मेडिकल कैसे होगा। तो देखिए आपको मेडिकल करवा के जाने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल आपका एम्स बठिंडा के जो मेडिकल बोर्ड है वही करने वाला है। मतलब आप जब वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कार्डियो में भेजा जाएगा, आपको ईएनटी में भेजा जाएगा, एंडोक्राइन में भेजा जाएगा। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर आपको भेजा जाएगा ताकि आपकी जो पूरी जो है वो जाँच की जा सके। इसके अंदर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी पहले दिन
जाएंगे तो पैथोलॉजी के जो सारे सैंपल हैं वो आपके कलेक्ट किए जाएंगे। सैंपल में आपका सब कुछ होने वाला साथियों, वायरल मार्कर होगा, आपकी CBC, KFT, LFT सब कुछ आपका टेस्ट है वो होने वाले हैं। ब्लड टेस्ट भी आपके होंगे, फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा। हालांकि इतना डीपली नहीं होगा, बिल्कुल सुपरफिशियल होगा, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ईजी वे में हो जाता है। तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कुछ नहीं करके जाना है, आपको ये निकलवाना है प्रिंट और ऐसा का लेके जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों आपका अटेस्टेशन फॉर्म। ये आपको क्या करना है, 3 लेके जाने हैं। अब देखिए 3 आपको लेके जाने, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक प्रिंट निकलवाया है उसको आपने फिलअप कर लिया है और उसकी 2 फोटोकॉपी करवा ली, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको 3 फॉर्मेट ही निकलवाने हैं, मतलब एक पेज की 3 कॉपी निकलवानी है। तो ये 6 पेज हैं तो 18 कॉपी आपके पास इसकी होनी चाहिए ताकि 3 फॉर्मेट बनाए जा सकें। इसके अंदर कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं भरनी है साथियों। क्योंकि आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आएगा विद इन 6 मंथ। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके 6 महीने के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। यदि आपने कोई डिटेल गलत भर दी है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बिना कोई कारण बताए आपको टर्मिनेट किया जा सकता है और ऐसा हुआ भी है, हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, पूरी जानकारी भरनी है, सही भरनी है। अगर आपके पास पहले से कोई केस चल रहा है तो वो छुपाना नहीं है, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आपके जो नंबर हैं, आधार नंबर हैं, उनके साथ पूरा ब्यौरा निकाला जाएगा। आपने 5 साल तक जहाँ भी आप रहे हैं, जैसे मान लीजिए नर्सिंग करने के लिए आप बाहर रहे हैं 4-5 साल के लिए, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है इसके अंदर सबसे पहले। इसके अलावा अपने माता पिता, भाई बहन की सब डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। विदेश में यदि आपके कुछ रह रहे हैं आपके, तो वो भी आपको यहाँ पर, हालांकि विदेश में तो अभी किसी के बच्चे पढ़ेंगे नहीं। इसके अलावा आपको बतानी होगी जन्म की तारीख क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, 10th क्लास आपने कब की है, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा आप ये देखिए 15, जब आप 15 ईयर के हो गए थे उसके बाद आपने जहाँ से भी अपनी एजुकेशन ली है उसकी डिटेल आपको लिखनी होगी। उस स्कूल या उस कॉलेज का क्या नाम था, किस यूनिवर्सिटी का नाम था, आपने एडमिशन कब लिया था, आपने उस कोर्स को कब कंप्लीट कर लिया, कब छोड़ दिया था, और एग्जामिनेशन में आप पास हुए थे, फेल हुए थे, तो आपको लिख देना है कि पास यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी केंद्र या राज्य सरकार में कभी काम किया है। यदि नहीं किया है तो आप नो लिखिएगा, यदि किया है तो डिटेल आपको देनी होगी, कब से लेके कब तक आपने काम किया। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, पुलिस जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगी, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया था, कोई आपके ऊपर केस चला है, क्या आप कभी नज़रबंद रखे गए हैं, या फिर कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। तो ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अब ये नहीं है कि आपका कभी चालान कटा है, जैसे मान लीजिए आप बाइक लेके जा रहे थे, आपका चालान कट गया है और उसके अंदर आपका कोई केस बना भी है, तो वो भी यहाँ पे आपको बताना होगा कि बिल्कुल हमारे ऊपर केस बना है। हालांकि चालान कटा है, आपने जमा करवा दिया है, तो आपको यहाँ पर नो लिखने की ज़रूरत है, आपको कुछ नहीं करना है सिंपली इसके अंदर। तो चलिए साथियों, ये सारी डिटेल थी जो आपको बता दी गई हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। ये आपको क्या करवाना है कि जो भी आपके आसपास में गवर्नमेंट स्कूल है उनके प्रिंसिपल से या फिर उनके हेडमास्टर से आप ये प्रमाणित करवा सकते हैं, सर्टिफाइड करवा सकते हैं। ये आपका वो सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके अलावा आप जिस भी कॉलेज में या जिस भी स्कूल में लास्ट ईयर पढ़े हैं या फिर लास्ट जो भी आपका स्कूल या कॉलेज लास्ट रहा है उसके प्रिंसिपल से भी आप यहाँ पर सील लगवा के उसके हस्ताक्षर करवा के ये वहाँ पर दे सकते हैं, ताकि आपका एक आईडी कार्ड वहाँ पर बनाया जा सकेगा एट ज्वाइनिंग टाइम। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।